धन्यवाद सभापति महोदय। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के अभिनंदन पर दो शब्द कहना चाहता हूं। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे कहने का मौका दिया। उसके साथ में सदन को और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वो जनजातीय क्षेत्र है, पालघर, महाराष्ट्र का। उस जनता ने मुझे चुन कर यहाँ पे जिस कार्य के लिए भेजा है उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, एक गीत है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, हम ये गुलसिता हमारा। पहले तो हम सिर्फ ये गीत गुनगुनाते थे, लेकिन गए 10 साल में जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, गरीब, युवक, महिला, किसान, इसको मद्देनज़र देखते हुए, सभी का विकास करते हुए हम अभी गर्व के साथ कह सकते हैं जिस तरह से हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं और जिस तरह का मान प्रतिष्ठा उनको मिलती है, तब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारी सरकार रिफॉर्म है, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प के साथ फ्यूचरिस्टिक सरकार है। दुनिया की ग्रोथ में करीब 15% योगदान देके 5वीं इकोनॉमी बनी है, लेकिन तीसरी इकोनॉमी बनते जा रही है। हम मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, एग्रीकल्चर हो, महत्व देकर स्किल डेवलपमेंट होगा। और जैसे पीएम स्वनिधि रहेगा, पीएम विश्वकर्मा रहेगा, काफ़ी सारी योजना महत्वपूर्ण साबित हुई है। हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर हो, सोलर हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, इलेक्ट्रिक गुड्स हो, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरीज, आईटी से लेकर टूरिज़्म, सभी क्षेत्रों में भारत अब लीडर बनते जा रहा है। और इस सभी सारे क्षेत्रों में रोज़गार और स्वयं रोज़गार के मौके बन रहे हैं। हम देखें कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव ज़रूर आ रहा है। किसानों को आत्मनिर्भर बनने का मौका हमारी सरकार दे रही है। कृषि आधारित उद्योग, डेयरी और फिशरीज़ का विस्तार किया जा रहा है। ऑर्गेनिक उत्पादन बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक उत्पादन अभी काफ़ी महत्वपूर्ण बन रहा है और ग्रामीण इलाकों में अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो आमदनी के साथ साथ वो हेल्दी भी हो सकता है। गए 10 साल में पीएम ग्रामीण सड़क योजना, इसके तहत 3,80,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। हमारे पालघर क्षेत्र में भी अहमदाबाद, मुंबई है, उसका काम, हाईवे का काम तेज़ी से हो रहा है। हाई स्पीड रेलवे हो, इकोसिस्टम से की निर्माण हो रहा है। उसके साथ में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी बन रहा है। ये सब नए रोज़गार और स्वयं रोज़गार उपलब्ध कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की तरह स्किल इंडिया रहेगा, उसके माध्यम से भी रोज़गार और स्वयं रोज़गार बनते जा रहे हैं। रेल मंत्रालय से मुंबई से विरार, विरार से डहाणू और नए रेल के मार्ग बनाए जा रहे हैं। हम पालघर वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पालघर एक अमृत भारत के तहत विकसित हो रहा है। महिला सशक्तिकरण का नया युग कई देश में 10 साल में बनते जा रहा है। आर्थिक सामर्थ्य महिलाओं का बढ़ते जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे 4 करोड़ पीएम आवास योजना बनाई है, लेकिन फिर भी उसकी ज़्यादातर महिला के नाम वो आवास बने हैं। 3 करोड़ और आवास बनने जा रहे हैं। 1 करोड़ जैसे लखपति दीदी बनी है तो 2 करोड़ और लखपति दीदी बनने जा रही हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में जैसे बचत गट रहते हैं, वो बचत गटों को लखपति बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसके साथ में सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटियों को बढ़ावा दे रही है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीएम सूर्य घर सोलर पैनल बिठाए जा रहे हैं, उसके तहत
78,000 की मदद दी जा रही है। काफ़ी घरों पे लग चुके हैं और काफ़ी घरों के बिजली के बिल जीरो होते जा रहे हैं। 10 वर्षों में देख रहे हैं कि करीब 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आ गए। उसमें काफ़ी आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति के हैं, पिछड़े वर्गों के और सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, लेकिन आदिवासी और जनजाति और जाति के लोगों को उसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम जानते हैं कि जैसे पीएम जनमन योजना है, उसमें करीब 24,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और उसका एक अच्छा आदिवासियों को उत्थान का माध्यम बन रही है। जैसे कोरोना का काल था, उसमें फ्री राशन शुरू हुआ, करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन अभी भी मिल रहा है और अभी 2019 तक मिलते रहने वाला है और उसके सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद अनुसूचित जनजाति और जाति लोगों को हो रहा है। हम जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना 55 करोड़ लोगों को मिल चुकी है। जन औषधि केंद्र में 25,000 जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो काफ़ी खर्चे कम हो रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में जो अनुसूचित जनजाति और जाति लोगों के लिए उसके लिए काफ़ी मायने ये सब रख रही है। हम जानते हैं कि हमारी सरकार विकास के साथ साथ विरासत को भी बढ़ावा देती जा रही है और इसलिए भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो काम किया है, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं। और अगले वर्ष 150वीं जयंती धूमधाम से मनाएगा, ये भी मैं जानता हूं। रानी दुर्गावती, इनकी भी 500वीं जयंती इस साल मनाई जा रही है। हम जानते हैं महोदय, मैं एक पालघर संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती हैं। पूरे भारतवर्ष को आदिवासी समाज के लिए एक अत्यंत गौरव का विषय है। पूरा आदिवासी समाज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी है, जिसके कारण हमारे आदिवासी समाज से भारतवर्ष को प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति मिला। यह पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। माननीय राष्ट्रपति महोदया पूरे सदन को और संपूर्ण भारतवर्ष को अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। इसके लिए पूरे भारतवर्ष के आदिवासी समाज और भारत के जन जन की ओर से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यही समय है, सही समय है और इसलिए हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि विकसित भारत 2047 तक उस संकल्पना साकार हो सके। माननीय राष्ट्रपति महोदय के मार्गदर्शन के मार्ग पर हम आवश्यक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए जो भी प्रयास करने पड़ेगा हम करेंगे। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस सिद्धांत पर काम कर रही है और इसलिए माननीय राष्ट्रपति महोदय की अपने अभिभाषण के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसे हमारे महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि अभी वारकरी संत जो आळंदी से लेके पंढरपुर तक जाते हैं, जो अभी माऊली की पालकी चल चुकी है और संजीवन समाधि जहाँ ज्ञानेश्वर माऊली ने ली थी वो आळंदी, वहाँ से ज्ञानेश्वर माऊली और संत तुकाराम के भजन गाते दोहराते भजन गाते गाते सब वारकरी बंधु बहन पंढरपुर की तरफ चल चुके हैं और इसलिए मैं सभी वारकरी संतों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और संत तुकाराम का एक अभंग दोहराते मैं बात ख़त्म करूंगा। जैसे विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, ऐकता ना, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगळ। ऐकाजी तुम्ही भक्त भागवत, कराल ते हित सत्य करा। कोणाही जीवाचा न घडावा मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे। तुका म्हणे एका देहाचे अवयव, सुख दुःख जीव भोग पावे। मैं जैसे संत तुकाराम जी ने जो विचार रखा, उस विचार पे हमारी सरकार काम कर रही है, विकास के साथ काम कर रही है और इसलिए मैं अपने पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अभिनंदन का जो मुझे मौका मिला, इससे मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।